नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इबादत चैनल की जानिब से मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल गफ़ार। दोस्तों, अब आप पारा दोम रुबा चहारम जो है उसका तर्जमा जो है ये मुलाहिज़ा फरमाएँ। और जब तुम औरतों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अपने शौहरों के साथ जब वो आपस में जायज़ तौर पर राज़ी हो जाएं, निकाह करने से मत रुको। इस हुक्म से इस शख्स को नसीहत की जाती है जो तुम में अल्लाह और रोज़े आखिर पर यकीन रखता है। ये तुम्हारे लिए नहायत खूब और बहुत पाकीज़गी की बात है और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। और माएँ अपने बच्चों को पूरे 2 साल दूध पिलाएं। ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो पूरी मुद्दत तक दूध पिलवाना चाहे, और दूध पिलाने वाली माओं का खाना और कपड़ा दस्तूर के मुताबिक बाप के ज़िम्मे होगा। किसी शख्स को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दी जाती, तो याद रखो कि ना तो माँ को उसके बच्चे के सबब नुकसान पहुँचाया जाए और ना बाप को उसकी औलाद की वजह से नुकसान पहुँचाया जाए। और इसी तरह नान नफ़का बच्चे के वारिस के ज़िम्मे है। और अगर दोनों यानी माँ बाप आपस की रज़ामंदी और सलाह से बच्चे का दूध छड़ाना चाहें तो उन पर कुछ गुनाह नहीं। और अगर तुम अपनी औलाद को दूध पिलवाना चाहो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, बशर्ते कि तुम दूध पिलाने वालियों को दस्तूर के मुताबिक उनका हक़ जो तुमने देना किया था दे दो। और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उसको देख रहा है। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं तो औरतें 4 महीने और 10 दिन अपने आप को रोके रखें, और जब ये इद्दत पूरी कर चुके और अपने हक़ में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ़ है। अगर तुम इशारे किनाए की बातों में औरतों को निकाह का पैगाम भेजो या निकाह की ख्वाहिश को अपने दिलों में मख्फी रखो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह को मालूम है कि तुम उनसे निकाह का जिक्र करोगे, मगर अयाम इद्दत में इसके सिवा के दस्तूर के मुताबिक कोई बात कह दो। पोशीदा तौर पर उनसे कौलो करार ना करना, और जब तक इद्दत पूरी ना हो ले निकाह का पुख्ता इरादा ना करना। और जान रखो कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है अल्लाह को सब मालूम है, तो उससे डरते रहो और जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला है, हिल्म वाला है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने या उनका महर मुकर्रर करने से पहले तलाक दे दो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। हाँ, उनको दस्तूर के मुताबिक कुछ खर्च ज़रूर दो, यानी मकदूर वाला अपने मकदूर के मुताबिक दे और तंग दस्त अपनी हैसियत के मुताबिक। नेक लोगों पर ये एक तरह का हक़ है। और अगर तुम औरतों को उनके पास जाने से पहले तलाक दे दो लेकिन महर मुकर्रर कर चुके हो तो आधा महर देना होगा। हाँ, अगर औरतें महर बख्श दें या मर्द जिनके हाथ में अक़्द निकाह है अपना हक़ छोड़ दें और पूरा महर दे दें तो उनको इख्तियार है। और अगर तुम मर्द लोग ही अपना हक़ छोड़ दो तो ये परहेज़गारी की बात है। और आपस में भलाई करने को फरामोश ना करना। कुछ शक नहीं कि अल्लाह तुम्हारे सब कामों को देख रहा है। मुसलमानों, सब नमाज़ें खुसूसन बीच की नमाज यानी नमाज असर पूरे एहतमाम के साथ अदा करते रहो और अल्लाह के आगे अदब से खड़े रहा करो। और फिर अगर तुम खौफ की हालत में हो तो प्यादे या सवार जिस हाल में हो नमाज पढ़ लो। फिर जब अमन व इत्मीनान हो जाए तो जिस तरीक़ से अल्लाह ने तुमको सिखाया है जो तुम पहले नहीं जानते थे अल्लाह को याद करो। और जो लोग तुम में से मर जाएं और औरतें छोड़ जाएं वो अपनी औरतों के हक़ में वसीयत कर दें कि उनको 1 साल तक खर्चा दिया जाए और घर से ना निकाली जाए। हाँ, अगर वो ख़ुद घर से चली जाएं और अपने हक़ में पसंदीदा काम यानी निकाह कर लें तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं, और अल्लाह ज़बरदस्त है, हिकमत वाला है। और मुतल्लका औरतों को भी दस्तूर के मुताबिक नानो नफ़का देना चाहिए, परहेज़गारों पर यह भी हक़ है। और इसी तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए बयान फरमाता है ताकि तुम समझो। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो शुमार में हज़ारों ही थे और मौत के डर से अपने घरों से निकल भागे थे, तो अल्लाह ने उनको हुक्म दिया कि मर जाओ, फिर उनको ज़िंदा भी कर दिया। कुछ शक नहीं कि अल्लाह लोगों पर मेहरबानी रखता है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। और मुसलमानों, अल्लाह की राह में जहाद करो और जान रखो कि अल्लाह सब कुछ सुनता है, सब कुछ जानता है। कौन है कि अल्लाह को कर्ज़ हसना दे कि वो उसके बदले उसको कई गुना ज़्यादा देगा। और अल्लाह ही रोज़ी को तंग करता और वही उसे कुशादा करता है और तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। भला तुमने बनी इसराइल की एक जमात को नहीं देखा जिसने मूसा के बाद अपने पैगंबर से कहा कि आप हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें ताकि हम अल्लाह की राह में जहाद करें। पैगंबर ने कहा कि अगर तुमको जहाद का हुक्म दिया जाए तो ऐसा तो नहीं कि लड़ने से पहले तही करो,
لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جب کہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے۔ وہ بڑا کسائش والا ہے اور دانا ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی، اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔ تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو قرہ ارض تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو۔ اب آپ پارہ دوم ربع چہارم کا خلاصہ سن لیں۔ اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیادہ یا سوار جس حالت میں ہو نماز پڑھ لو۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اس کو کئی گنا زیادہ کر دے؟ اللہ جن کی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، اور جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے۔ دوستو عبادت چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ آپ کو تازہ ترین اپڈیٹس جو ہے وہ ملتی رہے۔ بہت بہت شکریہ۔